हाय, आई एम आमना एंड वेलकम टू आवर चैनल आपकी खबर। आज हम एक ऐसी यूनिक एंड वंडरफुल एक्ट्रेसेस की लाइफ जर्नी पर बात करेंगे जिन्होंने बॉलीवुड की स्क्रीन पर न सिर्फ अपनी एक्टिंग से लोगों का दिल जीता बल्कि अपनी पर्सनल लाइफ के स्ट्रगल से सभी के लिए एक इंडेलेबल इंप्रेशन छोड़ा। हम बात कर रहे हैं ट्रेजेडी क्वीन मीना कुमारी की। मीना कुमारी को बॉलीवुड में ट्रेजेडी क्वीन का खिताब हासिल था। लगभग 90 फिल्मों में नजर आई मीना कुमारी ने अपने करियर में एक से बढ़कर एक फिल्म कर अपने चाहने वालों की लंबी लिस्ट बना ली थी। ऐसा कोई नहीं था जो उनकी एक्टिंग और इनकी खूबसूरती का दीवाना ना हुआ। ये इनकी दीवानगी ही थी कि एक बार एक डाकू ने उनसे अपने हाथ पर चाकू से ऑटोग्राफ लिया था। आइए जानते हैं मीना कुमारी की लाइफ के बारे में कुछ अनटोल्ड स्टोरीज। बेटी की चाह रखने वाले थिएटर आर्टिस्ट अली बख्श के घर जब 1 अगस्त 1932 को बेटी का जन्म हुआ तो उन्हें बहुत गुस्सा आया। पहले ही 2 बेटियां थीं और मुफलिसी पीक पर थी। इतनी गरीबी कि अस्पताल की फीस के पैसे तक नहीं थे। स्ट्रेस्ड और डिसअपॉइंटेड अली बख्श बेटी को अनाथ आश्रम छोड़ाए, लेकिन कुछ दूर गए थे कि बच्ची की चीखें ने उन्हें तोड़ दिया। वो लौटे और गोद में उठा लिया बच्ची को। बच्ची के शरीर पर लाल चींटियां चिपकी हुई थी। उन्होंने उसे साफ किया और घर ले। मीना कुमारी पढ़ाई करना चाहते थे, लेकिन मुफलिसी के चलते ऐसा नहीं हो सका। जब मीना कुमारी के पिता अली बख्श के लिए घर चलाना मुश्किल हुआ तो वो 4 साल की मीना को सेट पर ले जाने लगे। एक दिन डायरेक्टर विजय भट्ट ने उन्हें अपनी फिल्म लेदर फेस में बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट कास्ट कर लिया। पहली फिल्म के उन्हें 25 रुपए फीस मिली। इसके बाद से ही फिल्मों में काम करते हुए महजबी यानी मीना ने घर की जिम्मेदारी उठाई। अब आप सोच रहे होंगे कि महजबी से मीना कुमारी कैसे बनी। असल में उनका नाम बदला प्रोड्यूसर विजय भट्ट ने। बाद में विजय ने कहा कि अभी फिल्मों में वो लगातार काम कर रही हैं तो ये नाम ठीक नहीं है, कुछ और रखते हैं। उन्होंने 2-3 नाम पेश किए तो उनके पिता से बात करके उन्होंने नाम बेबी मीना कर दिया। बस फिर बड़ी होकर वे मीना कुमारी कहलाने लगी। आधा दर्जन फिल्मों में बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट काम करने के बाद मीना को 13 साल की उम्र में बतौर लीड एक्ट्रेस फिल्म बच्चों का खेल में कास्ट किया गया। फिल्म रिलीज में 18 महीने बाद ही मीना कुमारी की मां इकबाल बेगम का इंतकाल हो गया। मां की मौत से मीना बुरी तरह टूट गई। मीना हादसे में थी, लेकिन घर चलाने के लिए उन्हें शोक मनाने का भी टाइम नहीं मिला। सराय, पिया घर आजा, बिछड़े बालम जैसी फिल्मों में मीना का कोई खास पहचान तो नहीं मिल रही थी, लेकिन मीना कुमारी की असली पहचान 1950 के दशक में बनी नीलकमल और बाजू जैसी फिल्मों से उन्होंने अपनी अभिनय का लोहा मनवाया। उन फिल्मों में उनकी दमदार एक्टिंग ने फैंस को काफी इम्प्रेस्ड कर दिया। उन्हें उनकी सिंप्लिसिटी और डीप फीलिंग को पर्दे पर उतारने के टैलेंट के लिए बहुत अप्रिशिएट किया गया। कोहिनूर, पाकीज़ा, साहब बीबी और गुलाम और बैजू बावरा जैसी क्लासिकल फिल्में देने वाली ट्रेजेडी क्वीन जैसी फिल्मों देकर मीना कुमारी हमेशा अपने फैंस के दिलों में आज भी बसी। उस समय मीना कुमारी के फैन फॉलोइंग इतनी थी कि डाकू तक भी उनसे ऑटोग्राफ लेने को खुद को रोक नहीं पा रहे थे। जी हाँ, मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो यह किस्सा मीना कुमारी की पाकीज़ा फिल्म की शूटिंग के दौरान का है। फिल्म की शूटिंग की टीम मध्य प्रदेश से दिल्ली जाना चाहते थे, लेकिन शिवपुरी इलाके में उनकी कार का पेट्रोल खत्म हो गया और सारा काफिला वहीं रोकना पड़ा। चूंकि वो इलाका सुनसान था, इसलिए रात भर वहीं रुकने का फैसला किया गया, क्योंकि वहां पेट्रोल का बंदोबस्त नहीं हो सका था। लेकिन देर रात डाकुओं का गैंग उनके काफिले तक आ पहुंचा। बातचीत हुई और पता चला कि इस काफिले में मीना कुमारी हैं, जो फिल्म की शूटिंग के लिए जा रही थी। ये जानकर डाकुओं का सरदार की आंखें चमक उठी। वो मीना कुमारी से मिले और उनके रात भर ठहरने का इंतजाम भी किया। सुबह सवेरे उन्होंने उनकी गाड़ियों में पेट्रोल भी भरवाया और उन्हें अच्छे से विदा भी किया। लेकिन जाने से पहले उन्होंने मीना कुमारी से उनके हाथ पर चाकू से ऑटोग्राफ देने को कहा जाता है कि बड़ी हिम्मत जुटाकर मीना कुमारी ने वो ऑटोग्राफ दिया था। वैसे मीना कुमारी से जुड़ा एक और किस्सा बड़ा मशहूर है। दरअसल 50 के दशक में मीना कुमारी सबसे कामयाब और खूबसूरत एक्ट्रेस हुआ करती थी। एक बार उन्हें बड़े डायरेक्टर की फिल्म मिली जिसका बड़ा रुतबा और दबदबा था। एक दिन शूटिंग से पहले वो डायरेक्टर मीना कुमारी के मेकअप रूम में पहुंच गया। वहां लंच के लिए टेबल पहले से ही रखवा दिया गया था। उस डायरेक्टर ने टीम से पहले ही कह दिया था कि वो मीना के साथ अकेले उनके मेकअप रूम में लंच करेंगे, जिससे उनसे फिल्म पर बात की जा सके। लेकिन जैसे ही लंच शुरू हुआ तो वो डायरेक्टर टेबल के नीचे मीना कुमारी के पैर पर अपना पैर रखने लगा और हाथ करीब लाकर चूमने लगा। मीना कुमारी उसके इंटेंशन समझ गई और जोर जोर से शोर मचाने लगी। बाहर खड़े लोग अंदर आ गए और सेट पर हंगामा हो गया। मीना कुमारी ने गुस्से में उस डायरेक्टर को पीटना शुरू कर दिया।
डायरेक्टर चुप रहा और फिर सबको कहने लगा कि ये सीन की रिहर्सल थी। जो लोग सच्चाई जान चुके थे उन्हें धमकी दी गई कि इस बात का जिक्र बाहर ना हो वरना नौकरी चली जाएगी। उस समय तो डायरेक्टर खामोश रहा, लेकिन उसने बेइज्जती का बदला लेने की ठान ली थी। कॉन्ट्रैक्ट के चलते मीना भी फिल्म नहीं छोड़ सकती थी। शूटिंग शुरू हुई तो उस डायरेक्टर ने स्क्रिप्ट बदलवाते हुए मीना को थप्पड़ पड़ने का एक सीन डाल दिया। अचानक स्क्रिप्ट बदलने से हर एक्टर शॉक था, लेकिन डायरेक्टर के मनमानी के आगे किसी की भी नहीं चली। उस डायरेक्टर ने सीन शुरू करने से पहले कहा कि शॉट नजदीक का है, ऐसे में मीना को असली जोरदार थप्पड़ मारा जाए जिससे रीटेक ना करना पड़े। डायरेक्टर के एक्शन बोलते ही भारी हाथ वाले एक एक्टर ने मीना को जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। मीना हिल गई और उनका गाल लाल पड़ गया। डायरेक्टर ने बदला लेने की मंशा से कहा, शॉट खराब था, दोबारा करना पड़ेगा। मीना कुमारी समझ चुकी थी कि उनसे बदला लिया जा रहा है। वो खामोश रही और ऐसे ही चुपचाप उन्हें 31 थप्पड़ खाने पड़े। इस बात के गवाह एक्टर अनस हुसैन थे, जिन्होंने ये किस्सा बलराज साहनी से शेयर किया था। खैर, वक्त बदल गया। 1952 में कमाल अमरोही ने मीना कुमारी को फिल्म अनारकली में साइन किया। वैसे कमाल ने मीना को 5 साल की उम्र में तब देखा था जब वो चाइल्ड आर्टिस्ट की तलाश में थे, लेकिन तब बात नहीं बनी थी। 19 साल की मीना कमाल अमरोही की फिल्म अनारकली की हीरोइन बन चुकी थी अब। लेकिन एक बड़े हादसे का शिकार होने से उन्हें अस्पताल में भर्ती होना पड़ा। कमाल अमरोही रोज फोन लेकर अस्पताल पहुंचते थे और घंटों मीना से बात करते थे। उस समय कमाल पहले ही 2 शादियां कर चुके थे और मीना से दुगनी उम्र के थे, लेकिन मीना कुमारी के वालिद अली बख्श बेहद सख्त मिजाज के आदमी थे। वो मीना को खूब पाबंदियों में रखते थे। जब उन्होंने कमाल और मीना के बीच बातचीत बढ़ती देखी तो वो खुद अस्पताल में बैठने लगे। ऐसे में कमाल मीना खतों के जरिए बातचीत किया करते थे। 4 महीने तक साथ समय बिताते और बात करते हुए दोनों एक दूसरे के चाहने लगे। मीना के पिता को जैसे ही रिश्ते की भनक लगी तो उन्होंने पाबंदी बढ़ा दी और उन्हें फिल्म अनारकली छोड़ने को कहा। अस्पताल से निकलने के बाद मीना कुमारी की फिजियोथेरेपी शुरू हुई। मीना को अकेले घर से निकलने की इजाजत भी नहीं थी। पिता रोजाना उन्हें बहन मधु के साथ 8 बजे सुबह क्लिनिक छोड़ते और ठीक 10 बजे लेने पहुंच जाते। पाबंदियां बढ़ी तो प्यार और परवान चढ़ गया। मीना जानती थी कि पिता नहीं मानेंगे, तो एक दिन वो थेरेपी के बहाने क्लिनिक पहुंची। पिता के निकलते ही कमाल आए और मीना और उनकी बहन के साथ ले जाकर उनसे निकाह कर लिया। 14 फरवरी 1952 वो तारीख थी जब महज 2 घंटे में मीना कमाल की सीक्रेट शादी हुई। दोनों तुरंत लौटे और पिता के साथ रोज की तरह घर आ गए। शादी के बावजूद मीना पिता के साथ ही रहती थी, लेकिन एक दिन राज खुल गया। पिता ने तलाक का खूब दबाव बनाया और घर में खूब हंगामा हुआ। जब मीना कुमारी ने कमाल की फिल्म दायरा साइन की तो पिता ने एक दिन उनके लिए दरवाजा ही नहीं खोला। मीना ने तुरंत गाड़ी घुमाई और कमाल के घर रहने पहुंच गई। जब मीना कमाल के घर पहुंची तो उन्होंने शर्तें रखी। पहली शर्त, किसी दूसरे डायरेक्टर की फिल्म में काम नहीं करना होगा, कोई लड़का घर छोड़ने नहीं आना चाहिए, शाम 6 बजे से पहले घर लौटना होगा, रिवीलिंग कपड़े नहीं पहनने होंगे और कोई पुरुष उनके मेकअप रूम के अंदर नहीं आना चाहिए। मोहब्बत के आगे मीना को कुछ दिखाई नहीं दिया और वो मान गई और दोनों साथ रहने लगे। पिता की पाबंदियों के बाद मीना पर अब पति की पाबंदियां थी और वक्त के साथ साथ पिता की पाबंदियों से ज्यादा पति की पाबंदी बढ़ने लगी। दरअसल फिल्म मैं चुप रहूंगी शूटिंग के दौरान नरगिस और मीना कुमारी का कमरा आसपास था। एक दिन नरगिस ने मीना के कमरों से चीखने की आवाज सुनी। थोड़ी देर बाद कमाल कमरे से बाहर निकलते दिखे। अगले दिन मीना कुमारी का चेहरा बेहाल था। एक बार और जब साहब बीबी और गुलाम के सेट पर मीना को घर जाने में देरी हुई तो वो पति के डर से रोने लगी और रोते रोते ही शूटिंग करने लगी। ऐसे बहुत से किस्से हुए जब कमाल सरेआम मीना कुमारी की बेइज्जती कर दिया करते थे और उन्हें अब्यूज किया करते थे। शादी के 8 महीने तक ये सिलसिला चलता रहा। मीना ने ये सारी शर्तें मानी, लेकिन फिर उन्होंने इसका अपोज करना शुरू किया। घर में रोज झगड़े होते थे जिनका एंड फिजिकल अब्यूज से होता था। एक बार तो कमाल मीना की दूसरी फिल्मों में काम करने की जिद पर राजी हो गए, लेकिन फिर शर्त रख दी कि फिल्म साइन करने से पहले वो सारे स्क्रिप्ट पढ़ेंगे। वैसे बात करें अगर इनकी संतान की तो मीना कुमारी और कमाल की कोई संतान नहीं थी। दरअसल मीना कुमारी मां नहीं बनना चाहती थी। पहली बार मीना प्रेग्नेंट हुई तो उनका मिसकैरेज हो गया था। इसके बाद मीना 2 बार और प्रेग्नेंट हुई, लेकिन दोनों बार उन्होंने अबॉर्शन करा लिया, वो भी पति कमाल को बताए बिना। जैसे ही कमाल को यह बात पता चली तो उन्होंने गुस्से में मीना को जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। मीना कुमारी के सौतेले बेटे ताजदार अमरोही ने एक इंटरव्यू में बताया था कि मीना शादी के बाद भी फिल्मों की टॉप एक्ट्रेस रहना चाहती थी, इसलिए वो कभी बच्चा नहीं चाहते थे, जबकि कमाल की सोच इससे एकदम उलट थी। मीना के पति बहुत शक करते थे
और इसी शक के मिजाज की वजह से वो मीना कुमारी पर अपने असिस्टेंट बकर अली से नजर रखवाते थे। एक दिन जब असिस्टेंट बकर अली ने देखा कि गुलजार मीना के मेकअप रूम में गए तो उन्होंने सरेआम मीना को थप्पड़ मार दिया। इस भारी बेइज्जती के बाद जब मीना ने शिकायत करने के लिए पति को कॉल किया तो वो भी उन्हें ही बात सुनाने लगे। असिस्टेंट के थप्पड़ से बुरी तरह टूट चुकी मीना कुमारी ने तुरंत ही पति कमाल का घर छोड़ दिया और बहन के साथ रहने लगी। मीना कुमारी डिप्रेशन में चली गई, उन्हें क्रॉनिक इंसोम्निया हो गया। जब डॉक्टर के पास गई तो डॉक्टर सईद तर्जुमानिया ने उन्हें सलाह दी कि रोजाना सोने से पहले एक ढक्कन ब्रांडी पिए, और कब वो एक ढक्कन ब्रांडी कई गिलासों में तब्दील हो गई किसी को नहीं पता चला। लगातार शराब का यूज करते हुए मीना कुमारी बीमार रहने लगी। 1968 में मीना कुमारी को लिवर सिरोसिस का पता चला। जून 1968 में ही मीना को इलाज के लिए लंदन और स्विट्जरलैंड जाना पड़ा। एक महीने बाद सितंबर में वो रिकवर होकर लौटी जरूर, लेकिन पूरी तरह से ठीक नहीं हुई। मीना को बताया जा चुका था कि उनके पास ज्यादा दिन नहीं है। लौटते ही मीना ने पहली बार कार्टर रोड बांद्रा की लैंडमार्क बिल्डिंग की 11वीं मंजिल में अपार्टमेंट खरीदा। मीना कुमारी ने सालों पहले 1956 में पति कमाल से वादा किया था कि उनकी ड्रीम फिल्म पाकीज़ा में वही हीरोइन बनेगी। बीमारी और तलाक के बावजूद मीना ने वो वादा निभाया और पाकीज़ा की शूटिंग पूरी की। शूटिंग के दौरान कई बार उनकी तबीयत इतनी बिगड़ी कि उन्हें सेट से ही अस्पताल ले जाया गया। कई बार तो मीना की जगह बॉडी डबल को शूट पूरा करना पड़ा था। कमाल अमरोही जानती थी कि शराब की लत से मीना की हालत बिगड़ती जा रही है। ऐसे में उन्होंने मीना को खूब समझाया। मीना ने वादा किया कि वो शराब नहीं पिएगी। एक दिन जब कमाल अमरोही उनके घर पहुंचे तो देखा कि बाथरूम में रखी डिटॉल की बोतल में शराब भरी हुई थी। मीना रोज चोरी छिपे शराब पीती थी और फाइनली 3 फरवरी 1972 को पाकीज़ा फिल्म का प्रीमियर मुंबई के मराठा मंदिर थिएटर में हुआ। मीना कमाल के साथ ही पहुंची और उनकी ठीक बाजू वाली कुर्सी पर बैठी। फिल्म देखकर मीना ने कहा, मैं मान गई हूँ कि मेरे पति एक मंजे हुए कलाकार है। 28 मार्च को मीना कुमारी को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां वो कोमा में चली गई। 3 दिन के बाद उनकी 31 मार्च 1972 को मौत हो गई। मीना कुमारी की मौत पाकीज़ा फिल्म के लिए फायदेमंद साबित हुई और लोग उन्हें आखिरी बार देखने थिएटर जाने लगे। कुछ समय बाद फिल्म को ब्लॉकबस्टर घोषित किया गया, लेकिन अफसोस मीना पाकीज़ा की कामयाबी नहीं देख सकी। मीना कुमारी की जिंदगी हकीकत में एक ट्रेजेडी की तरह ही थी, जिसे अल्फाजों में बयां करना बहुत मुश्किल है। हालांकि उनका करियर बॉलीवुड के गोल्डन हिस्ट्री का हिस्सा बन चुका है, लेकिन उनकी असल जिंदगी में वो दर्द था जिसे शायद वो खुद भी कभी पूरी तरह से नहीं समझ पाए। तो ये थी मीना कुमारी की स्टोरी। अगले शनिवार फिर मिलेंगे एक और नई एक्ट्रेस की कहानी लेके, इसलिए बस बने रहिए और देखते रहिए आपकी खबर।